पुराने समय में चंद्रगढ़ राज्य का एक राजा था जिसके शौर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजमहल भव्य था और उसके दरबार में बड़ी सजावट और उत्सव हुआ करते थे। एक दिन राजा का मन बहलाने के लिए उन्होंने अपनी रियासत के गांवों से कुछ प्रसिद्ध लोक कलाकारों को बुलाने का आदेश दिया। उसी गांव से सुंदरी नाम की एक विवाहिता स्त्री भी दरबार में आई थी। सुंदरी की कला, सौंदर्य और नृत्य में एक अजीब सा आकर्षण था जिसने राजा का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उसका नृत्य समाप्त होते ही राजा ने उसे महल में ठहरने का आदेश दिया। महल के लोगों में यह चर्चा फैल गई कि राजा का ध्यान सुंदरी पर है और वो चाहते हैं कि वो महल में रुककर राजा के साथ समय बिताएं। उस रात राजा ने सुंदरी को अपने कक्ष में बुलवाया। सुंदरी को यह एहसास था कि इस बुलावे के पीछे कोई छिपा हुआ कारण हो सकता है, लेकिन राजा के आदेश को ठुकराने का साहस भी न था। जैसे ही वह राजा के कक्ष में पहुंची, उसने देखा कि वहां मध्यम प्रकाश था और राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने पास बुलाया। सुंदरी ने संयम के साथ राजा के सामने अपना सिर झुका लिया और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। परंतु जैसे ही आधी रात बीती, राजा ने सुंदरी को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज में एक गहरा रहस्य है, इसे अपने पास रखो, परंतु याद रखना तुम कभी इसे खोलकर देखना मत। अगर कभी मेरे बारे में जानने की इच्छा हो तो यह ताबीज तुम्हें बताएगा। सुंदरी महल से विदा होकर घर लौट आई, परंतु ताबीज का रहस्य जानने की जिज्ञासा उसके मन में गहराई से बैठ गई। एक रात उसने उस ताबीज को खोलने का साहस किया। जैसे ही उसने ताबीज खोला, उसमें से एक अदृश्य शक्ति निकली जिसने सुंदरी के चारों ओर अजीब सी रोशनी बिखेर दी। उसे एक सपने की तरह लगा जहां राजा का असली चेहरा दिखाई दिया। उसे पता चला कि राजा की आत्मा दरअसल एक शापित राजकुमार की थी जो रात्रि के समय भटकती रहती थी और हर 100 वर्षों में किसी विवाहिता स्त्री के साथ एक रात बिताकर ही उसे शांति मिलती थी। अगली सुबह सुंदरी ने अपने पति को यह रहस्य बताया। पति ने उसकी बातें सुनी और दोनों ने मिलकर राजा की इस शापित आत्मा को मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने पुराने मंत्र और तंत्र से राजा की आत्मा को शांति दिलाने के उपाय किए। इसके बाद राजा की आत्मा को शांति मिल गई और राज्य के लोगों ने उनके साहस की सराहना की। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।